नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आज बात होगी फिल्मों में अपनी अलग हटकर रोल्स के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस यानी स्वरा भास्कर की। लेकिन स्वरा भास्कर जितनी अच्छे से एक्टिंग करती हैं, शायद वो सोशल मीडिया यूज करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। खैर, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस तरह के कॉमेंट स्वरा भास्कर पर कर रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक हाई प्रोफाइल डिफेमेशन केस जो वर्जीनिया के कोर्ट में चला। जी हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच डिफेमेशन केस की, जिसमें जॉनी डेप को जीत हासिल हुई और एम्बर हर्ड को अब उन्हें जुर्माने का भुगतान करना है। हालांकि एम्बर हर्ड के पसीने छूटे हुए हैं कि आखिरकार कैसे वो इतनी मोटी रकम जॉनी डेप को चुकाएंगी, क्योंकि वो तो खुद उनसे $100 मिलियन की डिमांड कर रही थी। खैर, ये बात तो रही जॉनी और एम्बर की, लेकिन इस बीच में स्वरा भास्कर ने कुछ ऐसा कह दिया कि एक बार फिर से मैडम हो गई हैं बुरी तरह से ट्रोल। जी हां, स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को अपने ट्वीट के साथ शेयर किया और लिखा कि आप सबको पढ़ना चाहिए और कोई भी एम्बर हर्ड जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी वो नहीं होनी चाहिए था। ये सरासर गलत है। वेल, आपको बता दें कि 2018 में भी यूएस में एक केस हुआ था जॉनी डेप के ऊपर, जिसमें उन्हें वाइफ बीटर कहा गया था और उसका सरासर स्वरा भास्कर ने बुरी तरह से खंडन किया था और उनके सपोर्ट में एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर दिया था। लेकिन अब कुछ साल ही बीते हैं कि अब जो स्वरा भास्कर हैं वो जॉनी डेप के खिलाफ हो गई हैं और लोग उनके दोगलेपन के लिए भी उन्हें सोशल मीडिया पर लताड़ रहे हैं। हालांकि एक सोशल मीडिया यूजर्स ने तो उन्हें यहां तक कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन आप अगर एम्बर हर्ड को सपोर्ट करती हैं तो मैं आपको पसंद नहीं करता हूं और एम्बर हर्ड इस तरह का जो भी चीजें उसके साथ हुई है वो उसका हकदार है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, हम भी इस बात का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बात अगर स्वरा भास्कर की जाए तो स्वरा भास्कर ऐसा पहली बार नहीं है जब अपने बिगड़े बोलों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हो। इससे पहले भी वो हर कंट्रोवर्सी में अपने व्यूज शेयर करती हुई नजर आती हैं और व्यूज कुछ इस कदर शेयर कर देती हैं कि हो जाती हैं ट्रोलिंग का शिकार। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्वरा भास्कर के बीते कुछ कंट्रोवर्सीज की, तो आज हम आपके लिए उनके कंट्रोवर्सीज से टॉप 5 कंट्रोवर्सीज को लेकर आए हैं, जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखाना ही नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट के जरिए आपको इंफॉर्मेशन भी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करती हैं पाकिस्तान पर स्वरा भास्कर के क्या विचार है। आप सभी को याद होगा कि वीरे दी वेडिंग में वो 4 लड़कियों का एक ग्रुप था, बहुत अच्छी फिल्म थी, लड़कियों के ऊपर बात हुई थी और उस पर जब उनसे पाकिस्तान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्टेट का बहुत ही बुरी तरह से बुरी हालत में है पाकिस्तान और ये और वो, ना जाने उन्होंने पाकिस्तान की बुराई में क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद आपको याद दिला दे कि स्वरा भास्कर ही वो एक्ट्रेस थी कि जब वो पाकिस्तान किसी टूर पर गई थी तो वहां से आने के बाद लोगों ने और स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान की तारीफों के जो कसीदे बुने थे, लोगों ने उन्हें एक बार फिर से उनके उस रिएक्शन पर उन्हें याद दिला दिया कि मैडम ये आप ही हैं जो कुछ साल पहले इस तरह से पाकिस्तान की तारीफ करती हुई नहीं थक रही थी। वेल, आपको बता दें कि पद्मावत फिल्म जो संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की थी, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आई थी, उस फिल्म को लेकर भी स्वरा भास्कर के बोल बिगड़े थे और स्वरा भास्कर ने उस फिल्म के रिलीज होने से पहले संजय लीला भंसाली को एक ओपन लेटर लिखा था और उस ओपन लेटर में उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। माफ कीजिएगा, मैं वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इस फिल्म में जौहर को अपनाया गया है
मैं अपने नारी होने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। और जैसे ही मैडम ने इस तरह का कुछ बोला कि वो एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। और दोस्तों, स्वरा भास्कर का कंट्रोवर्सी से ये नाता अब से नहीं है, बल्कि वो परेश रावल से भी कंट्रोवर्सी करने रह चुकी है और परेश रावल को भी वो एंटी नेशनलिस्ट बुला चुकी है, जिसके बाद स्वरा भास्कर को न सिर्फ सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया, बल्कि कई संगठनों ने उनका बॉयकॉट करने तक की बात कह दी थी। और यहाँ बात अगर उनकी चौथी कंट्रोवर्सी की जाए तो एक बार अमेज़न इंडिया को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद अमेज़न इंडिया ने खुद उनका ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल ये बात है उन्नाव और कठुआ रेप केस की, जिस पर बॉलीवुड से कई तरह के रिएक्शन सामने आए थे कि उन्हें भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस देश में इस तरह से लड़कियों पर दुराचार हो रहा है। लाजमी सी बात है, हर कोई उन केसेस को सुनकर दिल से झकझोर गया था और हर किसी को शर्मिंदगी हो रही थी कि हम जिस देश के लिए जीते हैं, जिस देश के लिए मरते हैं, उस देश में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उस पर आपको बता दूं कि इस तरह के रिएक्शंस के बाद कुछ ही दिन बाद स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट शेयर किया और ये ट्वीट था अमेज़न के एक प्रमोशन के लिए। और अमेज़न के प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये लाइन लिख दी कि अब मैं एक ब्रांड प्रमोशन में बैठी हूं जो कि सही सोशल मीडिया का यूज है। उस पर लोगों ने उन्हें टारगेट किया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें इस तरह की इनसेंसिटिव बातों को सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए। वेल, आपको बता दूं कि तनु वेड्स मनु तो आपने देखी है ना, उनकी लीड एक्ट्रेस से भी स्वरा भास्कर की जो कंट्रोवर्सीज है वो बहुत चर्चा में रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं है कि स्वरा भास्कर वर्सेस कंगना रनौत हुआ हो। दोनों ही काफी बोल्ड एक्ट्रेसेस हैं और दोनों की ही जो बातें हैं वो हमेशा लोग सुनना पसंद भी करती हैं और कई बार लोगों इन दोनों को ट्रोल भी कर देते हैं। वेल, दोनों के अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस है और ये देश जहां लोकतांत्रिक देश कहा जाता है तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की भी इजाजत दी जाती है। वेल, आपको बता दें तनु वेड्स मनु में ये भले ही दोस्त रही हो, लेकिन रियल लाइफ की बात की जाए तो इनकी कैट फाइट और ट्विटर वॉर और सोशल मीडिया वॉर्स भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। और किसी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आ जाती हैं। वेल, अब अगली फिल्म में कभी ये दोनों एक साथ काम करेंगी या नहीं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिरकार स्वरा भास्कर जो भले ही एक बेहद उम्दा कलाकार है, लेकिन जब भी वो सोशल मीडिया यूज करने आती हैं तो अपने बेसिक एथिक्स शायद अपने घर भूल जाती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें इसी तरह से बुलाते हैं। वेल, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।